नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.10 डिस्कस करें, जो कि मेनली बेस्ड है प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स कराए थे, उससे बिफोर वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और बहुत अच्छे से क्लियर डिराइव कराई थी प्रॉपर्टी सारी। तो आप वो वीडियो देख के आप वहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। और आज अपन डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स जिन पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 7.10 का, तो क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स एवेल्युएट द इंटीग्रल्स। क्या इंटीग्रल का एवेल्युएट करना है और आपको कोई इंटीग्रल दे रखा दैट इज आई। इसको अपन ने इनिशियल आई कंसिडर कर लिया, दैट इज आई इक्वल्स टू 0 से π/2 एंड देन cos स्क्वायर x dx। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और आप अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये π/2 दे देगा लिमिट π/2, और π/2 में आप जानते हैं कि कोस का साइन में कन्वर्जन होता है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी पॉसिबल है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पॉसिबल है। कौन सी प्रॉपर्टी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसा मैंने आपको प्रीवियस बताया है वो दैट इज P फॉर प्रॉपर्टी शिफ्टिंग है। और प्रॉपर्टी 0 से नेचर है इसका, तो आप लगाएंगे 0 to a दैट इज fx एंड dx विच इज इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस एक्स एंड देन dx। इस प्रॉपर्टी का अपन यहाँ यूज करेंगे और शिफ्टिंग लगाएंगे। तो आपको देख रहे हैं आप 0 to π/4 एंड देन cos स्क्वायर π/2 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स एंड देन dx। आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और स्क्वायर होने के बाद वापस क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रल बना है दैट इज आई 0 to π/2 एंड देन cos का रेस्पॉन्स कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड देन dx। इसको आप इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, दैट इज इंटीग्रल विल बी सेकंड इंटीग्रल। अब आप लोग क्या फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इंटीग्रल को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करने पर आपको मिलेगा ये दैट इज ट्वाइस ऑफ आई, और लिमिट देखोगे 0 to π/2, और दोनों को ऐड करने पर आपका रिजल्ट जो मिलेगा दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड देन dx को आपने सेपरेट कर लिया, कॉमन ले लिया। और एज वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ आई और 1 का जो इंटीग्रल आएगा दैट इज x, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। अब आप लगोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2i π/2 माइनस 0, और जो आपका नेट रिजल्ट आने वाला है वो नेट रिजल्ट दैट विल बी, ये आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ आई विच इज π/2 एंड 2 ट्रांसफर करेंगे तो i इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? दैट इज π/4। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इसको प्रॉपर्टी बेस्ड आपने इसको सॉल्व किया, देख सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपको जो बेस्ड है वो इसी प्रॉपर्टी में बेस्ड है, और ये प्रॉपर्टी आपको देख के पहचान में आ रही है दैट इज P फॉर प्रॉपर्टी काम में आ रही है। तो मैं इस P फॉर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं कुछ सर्कल बना देता हूँ, और ये अपन आई थिंक नियर अबाउट लगभग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब अपन यहाँ पर इसको कुछ पर्टिकुलर लेट कर लेते हैं, दैट इज आई, और ये इंटीग्रल है 0 to π/2। ऐसे मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था। ये जो दे रखा है रूट साइन एक्स, और ये न्यूमरेटर में dx एंड डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स एंड देन प्लस रूट कॉस एक्स। अभी जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसको आप इनिशियल फर्स्ट इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, और ये प्रॉपर्टी को आप लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अपन इसको लिखने के बजाय इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपन जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज P4 अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, और P4 प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है देखिए, अब आप लोग जैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज आई। और ये जो जैसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ली, और ये आपके पास है 0 to π/2। ये रूट में क्या हो जाएगा? साइन शिफ्टिंग करेंगे π/2 माइनस एक्स, और ये dx है। सिमिलर डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? सिमिलर डिनोमिनेटर में भी आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज रूट साइन π/2 माइनस एक्स एंड देन प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ये आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और आज आप और आप बहुत अच्छे से जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा। तो
तो आपके पास जो नया जो इंटीग्रल जनरेट होगा दैट इज़ 0 to π/2 और ये जो बन जाएगा दैट विल बी cos x dx एंड डिनोमिनेटर में बनेगा रूट साइन की जगह आ जाएगा cos x एंड देन प्लस रूट साइन cos की जगह आ जाएगा sin x और ये इंटीग्रल को आप नंबरिंग कर देंगे दैट इज विल बी 2। सिमिलर मैनर में 1 + 2 अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो आपके पास बन जाएगा दैट इज i + i दैट इज 2i एंड डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, एलसीएम सेम है, तो एलसीएम बनेगा दैट इज रूट विल बी sin x प्लस रूट cos x और न्यूमरेटर में ये cos है और यहाँ sin है तो दोनों का ऐड हो जाएगा दैट इज रूट sin x, ये sin x एंड रूट cos x और ये ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए और क्या बना 1 बना। और 1 का क्या आता है आप जानते हैं बहुत अच्छे से, दैट इज़ 1 का x आता है और x पे लिमिट लग जाएगी दैट इज़ 0 to π/2। देखो ये जो फॉर्मेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में वो लगभग सेम फॉर्मेट है और सेम फॉर्मेट है तो इन सबका जो आंसर आएगा वो लगभग π/4 ही आंसर आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपके पास आया है 2i और दैट इज़ लिमिट लग जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ i = π/4। तो ये भी आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया अपने, सेकंड क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। सिमिलर P4 प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की और P4 इंप्लीमेंट करने के बाद आपने इसको और आगे ऐड करके सॉल्व कर लिया। वापस आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये वापस प्रॉपर्टी आप देख के पहचान सकते हैं, क्वेश्चन जिस तरह का नेचर दे रखा है दैट इज 0 to π और ये सेम दे रखा है। अगेन इसको आप पहले क्या कर लीजिए, लेट कर लेते हैं दैट इज i और ये है रेस्पॉन्स 0 to π/2 और ये रेस्पॉन्स देखोगे sin 3/2x dx अपॉन sin 3/2x प्लस cos 3/2x और वापस आपको क्या लगानी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए और इस पर क्या वापस लगानी है, P4 प्रॉपर्टी लगानी। तो P4 प्रॉपर्टी वापस यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करनी है वो बार बार अपन लगाते हैं। थोड़ा सा क्या होता है दिखाने से आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा रहता है कि सर ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई और क्यों लगाई है। ठीक है, P4 अब आप जानते हैं क्योंकि 0 से π/2 में साइन का क्या कॉस और कॉस का साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो आप P4 अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने पर आपका जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज i। ये आपके पास है 0 to π/2 और ये जो रेस्पॉन्स बनेगा sin 3/2 और x के प्लेस पे π/2 माइनस x एंड देन dx। सिमिलर आपके पास डिनोमिनेटर में देखोगे sin 3/2 π/2 माइनस x प्लस cos 3/2 π/2 माइनस x। अब आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा एक दूसरे से इंटरचेंज जाएंगे। साइन जो cos में कन्वर्ट होगा cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो ये आपके पास i इंटीग्रल आ गया और ये 0 to π/2 और साइन में कन्वर्ट हो गया cos 3/2 x और dx x एंड dx एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन जो कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज cos 3/2 x एंड x प्लस साइन 3/2 x। अब ये इक्वेशन को आप कंसिडर कर लीजिए दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों ऐड करेंगे तो रेस्पॉन्स लेफ्ट हैंड साइड का आएगा 2i ऑफ i दैट इज 0 to π/2 और ये आप लोग डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर रेस्पॉन्स सेम है दैट इज cos 3/2x प्लस साइन 3/2x। अब आप न्यूमरेटर में देखते हैं आपके पास रेस्पॉन्स क्या रहा, देखो ये cos है और ये साइन है, देख सकते हैं ये साइन है। दोनों को ऐड करेंगे तो dx कॉमन आ जाएगा तो dx कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा cos 3/2x प्लस साइन 3/2x और ये ब्रैकेट क्लोज दैट इज dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो गई, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गई। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स जो रहा आपके पास 2i और ये 1 रहा, 1 का इंटीग्रल होता है x और लिमिट लगा दी अपन ने 0 to π/2। अब 0 to π/2 लगाने के बाद आपका पार्ट जो बनता है वो बनता है दैट इज ना। अब आते हैं अपने पास ट्वाइस ऑफ i और x की जगह आप लिमिट लगाओगे तो π/2 माइनस 0 और ये इसका रेस्पॉन्स आ गया अगेन π/4। तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आप देख सकते हो बैक टू बैक ये जो 3 क्वेश्चन हैं इन तीनों में आंसर π/4 आ रहा है। ठीक है, π/4 रेस्पॉन्स आ गया तीनों का बैक टू बैक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं सिमिलर टाइप का, बस वो पावर चेंजेस होती जा रही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, फिर भी आंसर भी π/4 आएगा। इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको पता है P4 इंप्लीमेंट होगी और फॉर्मेट P4 का है तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ।
कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर अपन पुट करते हैं। देखिए ये यहाँ पर P4 लगाएंगे क्योंकि 0 to π/2 दे देगा, क्या नेचर दे देगा 0 to π/2। तो आई थिंक इसको पहले तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ लेट कर लेते, दैट इज़ आई लेट कर लिया, लिमिट 0 to π/2 और ये है cos पावर 5x एंड dx एंड डिनोमिनेटर में सिमिलर है sin पावर 5x प्लस cos पावर 5x पावर में है ना, और इसको आपने इक्वेशन कंसिडर कर लिया, दैट विल बी फर्स्ट। अगेन P4 अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, P4 अप्लाई करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज आई, लिमिट है 0 to π/2 और ये cos जो होगा cos पावर 5 और ये x के प्लेस पे लिखेंगे अपर लिमिट जो अपर प्लस लोअर दैट इज π/2 और माइनस दैट इज x और ये dx मीन्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया। देन सेकंड आपके पास पार्ट है sin पावर 5 π/2 माइनस x प्लस cos पावर 5 π/2 माइनस x। अब आप लोग इस पर क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन आता है और पावर क्या हो जाएगी sin पावर 5x एंड देन dx एंड डिनोमिनेटर में साइन जो कन्वर्ट हो जाएगा दैट विल बी cos में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में, एक सेकेंड, नो साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos पावर 5x प्लस cos कन्वर्ट हो जाएगा sin पावर 5x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबरिंग कर दीजिए, दैट इज विल बी 2। अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर करने के बाद आपका रेस्पॉन्स आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, कर लेते हैं ऐड, दैट विल बी 2y ऑफ i, लिमिट देखेंगे 0 to π/2 है, डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास सिमिलर रहेगा दैट विल बी cos पावर 5x प्लस साइन पावर 5x, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, साइन cos तो साइन एडिशन में सेम रहता है, a प्लस बी चाहे b प्लस a करो रिजल्ट विल बी सेम। न्यूमरेटर चेक करिए, साइन पावर 5 और cos पावर 5 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा साइन पावर 5x एंड देन प्लस cos पावर 5x और ये ब्रैकेट क्लोज और dx आपके पास आ गया। देखेंगे ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, आपके पास बना 1 और ये ट्वाइस ऑफ i, दो 1 का रेस्पॉन्स क्या होता है 1 और 1 का क्या आ जाएगा x और लिमिट लगा दी अपन ने 0 to π/2 और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो रेस्पॉन्स बना है वो रेस्पॉन्स क्या बना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2i ऑफ i और ये आ गया π/2 माइनस 0 तो i इक्वल्स टू π/4 और ये π/4 आपके पास आंसर आ गया और फाइनल आंसर दैट विल बी π/4। डन। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बैक टू बैक यानी P1 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों क्वेश्चन P4 प्रॉपर्टी बेस्ड थे। ओनली P4 प्रॉपर्टी कहाँ मिली थी और ऐड करने के बाद आप लोग उसको रिस्पॉन्स देख लिया था, फिर कैंसिल आउट हो गए थे। तो चारों क्वेश्चन बड़े इजी है। अब आते फिफ्थ क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल में भी बताया था, इस मॉडुलस वाले क्वेश्चन है, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में बैक टू बैक दो मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें क्या करना है देखो बताते हैं। इसको पहले आप लोग इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, दैट विल बी i इंटीग्रल दैट इज -5 to +5 और -5 से +5 और ये मॉडुलस है अपने पास x + 2 एंड देन dx है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है कि जो मॉडुलस होता है उस मॉडुलस के अंदर का पार्ट दैट विल बी x + 2, मॉडुलस के अंदर का पार्ट, अंदर के पार्ट को आप इक्वल टू 0 कर दें। 0 करने पर आपका रिजल्ट मिला दैट इज x = -2। इसका मतलब x = -2 आया है, ये आपका रेस्पॉन्स दिखा रहा है कि x जो है वो -2 पे दिखाना चाह रहा है, -2। तो फंक्शन जो -2 है तो -2 के अराउंड आपको लिमिट को ब्रेक करनी है, यानी इंटरवल प्रॉपर्टी लगानी है जो कि लिमिट को ब्रेक करनी है, यानी आपको इंटरवल्स में ब्रेक करना है, वो -2 के अराउंड ब्रेक करना है। तो आपकी लिमिट है -5 से चालू हो रही है, +5 तक चल रही है और इन बिटवीन -2 आ रहा है, तो आप लिमिट को ब्रेक करेंगे -5 से -2 एंड देन फॉर दैट -2 से +5 ब्रेक करेंगे। तो दो इंटीग्रल में ब्रेक करने का आपको कहाँ से पता लगा, इस जो मॉडुलस होता है उसके अंदर के पार्ट से वो इक्वल टू जी को 0 करके वहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग, यहाँ पर इधर ये मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, यहाँ लिख मेंशन कर देता हूँ जस्ट बाय यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी, इंटरवल प्रॉपर्टी। ये इंटरवल प्रॉपर्टी थी P0, P1 एंड P2 दैट विल बी P2, ये P2 प्रॉपर्टी थी। और क्या प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी भी मेंशन करता हूँ, दैट विल बी A to B और ये fx और ये dx अगर होता है तो आप लोग रेस्पॉन्स लगाते हैं, रेस्पॉन्स लगेगा दैट विल बी A to C fx dx, fx एंड देन dx एंड प्लस C to B और ये हो जाएगा fx और dx। अब यहाँ बोलोगे वेयर C क्या होगा, C इज एलिमेंट ऑफ बिटवीन A to B, A और B के बिटवीन C की वैल्यू है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज
इंटरवल प्रॉपर्टी, जहाँ आप लोग क्या करते हैं, इंटरवल में ब्रेक करते हैं इस फंक्शन को, तो करते हैं इंटरवल में ब्रेक। ठीक है, चलो अब आप लोग इसको इंटरवल में ब्रेक करते हैं तो देखो आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। देखो ब्रेक कर रहा हूँ, दैट इज आई, और ये दो इंटरवल में ब्रेक किया, दैट इज -5 to -5 to +2, -5 to -2, सॉरी -5 to -2, एंड सेकेंड विल बी -2 to +5। दो इंटरवल में ब्रेक किया। अब किसको ब्रेक किया, आपने ब्रेक किया x+2 dx को ब्रेक किया, और एक ब्रेक किया x+2 dx को ब्रेक किया। फंक्शन सेम है। अब ये जो -2 जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, साइन दिखाता है। अब आपको बताना है कि ये इस इंटरवल में फंक्शन का नेचर प्लस है या माइनस है, इस इंटरवल में फंक्शन का नेचर प्लस या माइनस है, वो आपको देखना है। तो एक मैं रफली वर्क दिखा रहा हूँ, रफली वर्क ये रफ वर्क है, मतलब सिर्फ समझने के लिए कि अपन उसका साइन डिसाइड कैसे कर रहे हैं। तो -2 से -5 से -2 लेके बात करते हैं, दैट विल बी -3 ले लो, -4 ले लो। तो मैंने कोई -3 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो पुट x = -3 करके देखो तो -3 + 2, तो रिजल्ट अल्टीमेटली नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसका सिंबल क्या बन गया, इसका साइन क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, पार्ट था रफ वर्क का, जिससे आपने साइन डिसाइड किया ना। अब बात करते हैं यहाँ पर -2 से +5, सबसे बेस्ट वैल्यू 0 होती है, -2 से +5 0। तो आप देखेंगे 0 + 2 रखोगे तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, वैल्यू से लेना देना नहीं अपने को। अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो साइन से ऑब्जेक्टिव है कि साइन प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा। तो यहाँ से पता लग रहा है साइन प्लस आएगा, तो प्लस अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल पार्ट देखा अपन ने। अब अपना जो साइन था वो जो इंटरवल में ब्रेक किया था, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जिसको अपना एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं, और एब्सोल्यूट फंक्शन का नेचर कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो वो अपने साइन डिसाइड कैसे कर लिया वो आपको मैंने वो मैंने साइन आपके सामने बता दिए कैसा है ना। अब अपनों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना और लिमिट लगानी, बस सिंपल सा पार्ट है, वो अपन करते हैं। देखिए ना, अब अपने पास जो रेस्पॉन्स आया दैट इज आई, और इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस, और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, x का हो गया x² 2 एंड 2 का हो जाएगा दैट इज 2x, और ये लिमिट है -5 से -2, और ये बाहर माइनस ऑलरेडी है, प्लस। अब आप लोग देखो कि x का क्या हो जाएगा, x² 2 एंड प्लस का क्या हो जाएगा दैट इज 2x, ये +2x, और लिमिट है -2 से +5। ठीक है, अब आप लोग लिमिट लगाते थे और फाइनल आंसर अप्रोच करते हैं। क्या आता है फाइनल आंसर, देखिए ये i और ये बाहर माइनस है। अब आप पहले लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाओ, -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, ध्यान देना -2 का स्क्वायर +4, 4/2, एंड देन अब देखो -2 लगाएंगे तो -2 जा -4 आ जाएगा आपका नेचर। ये किसका नेचर है, अपर लिमिट का। अब बताएंगे माइनस, अब लगाओ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाएंगे तो -5 का स्क्वायर +25 आ जाएगा, दैट मीन्स 25, ये 25/2, एंड -5 2 जा 10, -10, और ये पहला इंटीग्रल का जो पार्ट है वो लिमिट कंप्लीट कर लिए। देन फर्दर प्लस, अब आप लगाइए वापस सेकंड इंटीग्रल में, 5 का जो आ जाएगा दैट विल बी 25/2, और 5 2 जा 10, ये प्लस का 10, ये आपके पास हो गया क्या, अपर लिमिट पार्ट लगाया। देन माइनस लोअर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट लगाएंगे -2, तो -2 लगाएंगे तो -2 का नेचर क्या आएगा, -2 का क्या हो जाएगा 4/2, दैट विल बी 4/2, क्या है 4/2, और यहाँ आप लगाएंगे तो -4 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, -4, दैट इज -4 आपके पास, ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग इसको देखें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनल आंसर अप्रोच करते हैं। क्या फाइनल आंसर आता है यहाँ पर, एक सेकेंड, जस्ट वेट एंड वॉच। ना अब अपने पास जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल में इसको इससे माइनस से ओपन करता हूँ और कुछ सिंप्लीफाई होंगे, वो उससे आपको आंसर क्या मिलते हैं देख चेक करते हैं। तो ये जो आई इंटीग्रल है देखिए, देखो दैट इज आई, ये आप -4 को 2, देखो 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा तो माइनस का 2, और एक थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, अपने पास बाहर माइनस है। देखो 4/2 करेंगे, क्या आएगा 4/2, तो 2 मिलेगा, और 2 - 4 दैट विल बी -2, और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो ये पहला जो साइन हो गया वो विल बी +2 आ चुका है, +2 ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस। अब आप लोग देखो 25/2, इसको आप एज इट इज रहने दो 25/2, और ये प्लस साइन है तो ये माइनस का 10 है। थोड़ा सा अपन चेक करेंगे क्योंकि प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर लाना है। ठीक है, ये माइनस प्लस कर दिया अपन ने। अब आ जाइए इसका साइन चेक करो, ये भी अपने पास क्या है भैया, प्लस का 25/2, और ये प्लस का 10। अब माइनस का इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, देखो 2 आएगा, 2 - 4 यानी -2 आएगा, -2 - 2 +2 आ जाएगा। ये भी अपने पास क्या आ गया, +2 आ गया।
अगेन वापस आप चेक कर लेंगे, चेक करने पे थोड़ा सा कैसे समझ में आता है। देखो ये रिस्पॉन्स जो रहा है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। दैट इज 2, 2 माइनस 4 -2 -2 +2 लगा दिया। अब आप लोग आई इंटीग्रल का वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं दैट इज आई, और चेक करो आप देखो पता लग रहा है ये 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, एंड 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट इज ये 4 मेंशन कर दिए। 25/2 25/2, तो इसको आप अगर ऐड करेंगे तो 2 × 25/2 आ जाएगा, और आप 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर है 4 + 25 आएगा जो कि 29 आ जाएगा, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया अपन ने, बड़ा सिंपल सा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लास्ट के इंटरवल की जो लिमिट लगानी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, बट मैं समझता हूँ आपको कैसे इंटरवल प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की अपन ने और कैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह मॉडुलस का पार्ट है, तो इसमें भी क्या लगाना अपने को, अगेन आप लोगों को ये मॉडल ये जो इंटरवल प्रॉपर्टी लगानी, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर ये मॉडुलस प्रॉपर्टी जो लगा लेते हैं। दैट इज इसको पहले इनिशियल आई कंसिडर कर लिया, ये 8 से लेकर 2 से लेकर 8 है, 2 से 8, और ये मॉडुलस है x - 5 और ये dx है। इसमें इंटरवल प्रॉपर्टी लगानी, तो ये प्रॉपर्टी इंटरवल यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं, देख लेते हैं कॉपी कर लेके इसको क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये कॉपी, और ये मैंने इंटरवल प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन कर दी इस तरफ सेपरेट, ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पर जो पहचानने का तरीका है वो x - 5 है। देखो मैंने इसको मैंने पहचानने का तरीका, इसको एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे की तरफ ले लूँ तो मैं ऊपर समझा दूँगा, ये चलो अब समझाने के लिए मेरे पास इजी रह जाएगा। इस मॉडुलस का जो रिस्पॉन्स है, मॉडुलस के अंदर का जो पार्ट है वो x - 5 है, क्या है, तो मैंने इसको लिखा है x - 5 = 0, तो x = क्या आ गया 5 आ गया, और x = जब 5 आया इसका मतलब आपकी जो लिमिट ब्रेक होगी वो 5 के अराउंड ब्रेक होगी। तो आप देख सकते हैं 2 से लिमिट स्टार्ट हो रही है और 5 पर जा रहा है, तो आप लोग 2 से 5 एंड 5 से 8 लगा देंगे लिमिट। तो लिमिट 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हो और दोनों पार्ट आपको मैंने समझा दी। तो लगाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये आई इंटीग्रल और लिमिट को ब्रेक किया मैंने, दैट इज एक तो 2 to 5, देखो 2 से 5 के रेस्पेक्ट में, और सेकंड इंटीग्रल में लग रहा है 5 से 8, दोनों इंटीग्रल ब्रेक कर लिया। देखो 2 से 5 कैसे पता लगा, इसको = 0 करो, जो भी रेस्पॉन्स आएगा किसका, मॉडुलस के अंदर का पार्ट है, जो मैंने ये सेम यहाँ पर भी बताया था। देखो ये सेम निकाल के दिखाया, समझ में आया। अब आप यहाँ पर जो रेस्पॉन्स बना 5, ये ब्रेक कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए x - 5 है, तो इस -5 को आप पहले तो x - 5 तो एज इट इज मेंशन कर दीजिए, और ये dx है, और यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए x - 5, और ये भी dx है। दोनों का साइन चेक करते हैं कि किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हैं 2 से 5 है जो कि 4 ले लें, तो 4 - 5 आप देखेंगे 4 - 5 जो कि नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो अपन तो सिर्फ साइन तो ढूंढ रहे हैं अपन, ये माइनस आ गया। सिमिलर आ जाइए 5 to 8 की बात करेंगे, तो 5 to 8 में 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, और 6 - 5 करेंगे तो 1 आ रहा पॉजिटिव, तो ये रेस्पॉन्स क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला इंटीग्रल माइनस आ रहा है, सेकंड इंटीग्रल प्लस आ रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन भी करना और लिमिट भी लगाना है। तो बस अब मेजर पार्ट कुछ नहीं है, सिंपल पार्ट है, वो सिंपल सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, और मैं समझता हूँ ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक समझ आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो आई इंटीग्रल है, जस्ट वेट, आई इंटीग्रल है, देखो x ये माइनस बाहर है, इस x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x² -2 -5 का हो जाएगा 5x, और ये ब्रैकेट क्लोज, लिमिट है 2 से 5, थोड़ा सा स्पेस रख रहा हूँ ऑलरेडी क्योंकि अपने को आगे और कंप्लीट करना पड़ेगा इसी, और प्लस अब आप इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का क्या हो जाएगा x² और 5 का हो जाएगा 5x, और ये अब इंटीग्रेशन लगाओगे, लिमिट लगाओगे 5 से लोअर लिमिट और अपर लिमिट 8। अब आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है अपर माइनस लोअर लगाना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फर्स्ट वाले में इंटीग्रल में लगाइए, माइनस बाहर रखिए और ये बिग ब्रैकेट, और पहले लगाएंगे अपर लिमिट 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 25/2 -5 5 जा 25, और ये आपके पास अपर लिमिट लगाया, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 2 का स्क्वायर, दैट इज 4/2 -5 2 जा 10 आ जाएगा, ये आपके पास 10 आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पहला इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। सेकंड इंटीग्रल में लिमिट लगाएंगे 8 लगाएंगे, पहले 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, दैट विल बी /2 -5 8 5 जा 40, तो ये अपने यहाँ पर लगा दिया 40। ये आपके पास कौन से हो गए, अपर लिमिट का रेस्पॉन्स, देन फर्दर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 5 का स्क्वायर, दैट इज 25/2 और ये -5 5 जा 25, ये आपके पास 25 आया, और ये इंटरवल क्लोज कर दिया अपन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है,
अब अपन देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिस्पॉन्स बनता है और उसी रिस्पॉन्स को अपन आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो देखिए क्या बनता है, ये आई इंटीग्रल है और यहाँ से इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये बाहर माइनस है, इसको माइनस रखिए, पहले अंदर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अंदर का पार्ट क्या रहता है, देखो इसका एलसीएम लेंगे दैट इज़ 2, तो ये तो 25 रहेगा और ये 25 2 जा 50 रहेगा, यानी वापस 25/2 माइनस का आएगा। ये तो आपका फर्स्ट वाला इंटीग्रल आया, माइनस ये 2 आएगा और 2 में से 10 जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। ये आपका रेस्पॉन्स रहा। वापस रिपीट करता हूँ, 4/2 दैट इज़ 2, 2 - 10 -8 और -8 प्लस माइनस प्लस हो गया 8, ठीक है। ये बाहर इंट्री माइनस लग रहा है, उसको भूलना नहीं है। अब आते हैं ब्रैकेट, ये 64 का 32 आएगा, कितना आएगा 64/2 32 में से 8 40 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, कितना आएगा -8 एंड देन माइनस। अब आप लोग अगेन इसका रेस्पॉन्स निकालोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम विल बी 2, ये 25 - 25 2 जा 50, ये 50 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट ओपन में कंप्लीट। अब आप देखते हैं आई इंटीग्रल है, ये माइनस है। अब आप इसका क्या आंसर आएगा, -25/2, ये बाहर माइनस है और -25/2 एंड देन प्लस का 8 एंड देन प्लस ये आपके पास है -8 और माइनस इसका रेस्पॉन्स कितना आएगा, माइनस का 25/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वाइंड अप करके सेपरेट मेंशन करते हैं। देखिए बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर करना ना। अब अपने पास जो रिमेनिंग रहा है वो साइन को ओपन कर देते हैं, आई ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 25/2 और ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब आप देखो इसका भी रेस्पॉन्स -8 है और ये क्या रहेगा आपको, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो गया 25/2। अब आप लोग देख सकते हैं आई = 25/2 तो 2 × 25/2 एंड -8 जो कि -16। अगेन आप देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आई आपके पास आएगा 25 - 16। तो आप देख सकते हैं आई = आपके पास रेस्पॉन्स आया दैट विल बी 9 और 9 जो रेस्पॉन्स आया वही फाइनल आपका आंसर है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन का तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट मेजर जो पार्ट है वो है कि अपन को प्रॉपर्टी, इंटरवल प्रॉपर्टी कैसे लगाई, इंटरवल को कैसे ब्रेक किया और इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व किया, ये अपना एक ऑब्जेक्टिव था। वो ऑब्जेक्टिव अपने कंप्लीट किया और रही बात कैलकुलेशन की, तो वो क्वेश्चन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मस्ट होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसा भी होगा, अगर हो सकता है मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही नहीं है, मतलब मेरा कहीं ध्यान कहीं इधर है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि या कोई डिस्टर्बेंस माइंड में चल रहा है तो नो डाउट आपको मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और आपसे भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मस्ट चाहिए होता है, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो अपना ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट बेस पे बात कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन सबका अपना पार्ट होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके चलते हैं। टोटल आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो पूरी एक्सरसाइज वाइंड अप कर लेंगे। 11 से 21 नियर अबाउट क्वेश्चन हैं, उनको वाइंड अप करके आज का 7.10 एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे। तो देखिए आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेंगे और मैं समझता हूँ इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी कब क्या कैसे यूज आती है वो नहीं पता लगती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे, एग्जांपल्स पे, एक्सरसाइज पे, प्रॉपर्टी वापस पढ़ोगे, प्रॉपर्टी का शॉर्ट नोट्स माइंड में बनाओगे, वैसे मेरा वीडियो देखोगे तो शॉर्ट नोट आपके माइंड में बन जाएगा और फर्दर आप न्यूमेरिकल करो तो आपको लगेगा सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। नो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखिए वापस इसको इंटीग्रल को अगर आप देखें तो इंटीग्रल को अपने आई लेट कर लिया, दैट इज आई = ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज 0 to 1 और ये है x और ये 1 - x⁴ n और ये dx है। और अगर आप इस नेचर इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान दें तो ये 0 से 1 दिख रहा है और ये 1 - x⁴n, तो अब x को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते और x⁴n से इसको एक्सपांड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से अपने पास ये 0 to 1 और ये 1 - x दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा पता लगता है कि ये 1 की टर्म में दे रखा है, तो अपने को कहीं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज आएगी, बाकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी अपन ने इनिशियली पढ़ी है यहाँ पर, और ये जिस तरह 0 से नेचर है तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी ये मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अपन पेस्ट कर देते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर इस पर लगा रहे हैं। देखिए ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको तो आप पहले तो क्या कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, ये फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। अब अपन जब P4 अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा वो आई और ये है 0 to 1 और x के प्लेस पे शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग होता है a - x से। a मीन्स यहाँ पर 0 to 1 यानी 1 - x,
तो एक्स सभी एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये एक्स है, ये रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से, और ये ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट 1 माइनस, इस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स से, और होल पावर दैट इज एन, और ये बाहर डी एक्स है। ध्यान देना। अब आप लोग आई इंटीग्रल की बात करेंगे, ये है 0 to 1, और ये 1 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस, देखो माइनस ओपन करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस का एक्स, और ये ब्रैकेट की पावर होल पावर एन, और ये दैट इज डी एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1 से 1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स पावर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 0 to 1, और ये 1 माइनस एक्स, और ये बना एक्स पावर एन और डी एक्स। अब देख सकते हो जो टिपिकल था जिसको अपन एक्सपांड नहीं कर सकते थे, अब आपके पास ये एक्स पावर एन जो कि ईजी बन गया। अब ईजी बन गया तो बड़ा सिंपल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और आपका इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉरी इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के और लिमिट लगा दीजिए। तो सबसे पहले तो अपन इसको ओपन करते हैं, दैट इज आई, और लिमिट ये 0 to 1 है, और ये बन जाएगा दैट इज एक्स पावर एन माइनस, ये 1 पावर है तो ऐड होके क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1, और ये बन जाएगा डी एक्स। अब आप लोग लिमिट लगाते हैं, और लिमिट लगा के अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करके इसको लिमिट लगाते हैं। तो पहले तो आप लोग इंटीग्रेट करिए, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 2, 1 प्लस 1 यानी 2, और एन प्लस 2, और लिमिट जो कि एज यूजुअल है, क्या लिमिट है, लिमिट है 0 to 1। अब ये अपने यहाँ तक तो क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझता हूँ सभी को, हर बच्चे को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व अपन नेक्स्ट करते हैं, दैट इज नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अब आप लोग देखिए एक चीज़ ध्यान देना, ये जो लिमिट है आप देखोगे इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज एक्स है, क्या है एक्स है, तो ये जो लिमिट है वो एक्स की है, एन की नहीं है। कई बच्चे क्या है यहाँ पर एन की जगह 1 पुट कर देते हैं, एन की जगह नहीं पुट करना, प्लेस कौन से प्लेस पे पुट करना, यू हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे 1 और 0 पुट करना है, यानी आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज एक्स है नॉट एन है। तो ध्यान देखना थोड़ा सा कहाँ लगाना, आपको लिमिट कहाँ पुट करनी है, ठीक है, थोड़ा सा अपन यहाँ ध्यान रखेंगे, दैट इज आई, और अपर लिमिट दैट इज अपर लिमिट यानी 1 है ये, तो 1 एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1, तो 1 की पावर एन प्लस 1 क्या होता है, 1 पे था, चाहे आप 1000 पावर भी लगाओ तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये तो आपके पास आ गया 1, और नीचे आपके पास एज इट इज है एन प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, सॉरी 1 और लगाओगे तो 1 पे ये भी 1, और नीचे आ जाएगा एन प्लस 2 आ जाएगा। ये तो आपके पास हो गया 1 का रेस्पॉन्स। अब 0 का रेस्पॉन्स लगाओगे -0, तो ये 0 लगाओगे तो ये 0 बाई समथिंग 0, और ये भी 0 बाई समथिंग 0, तो ये 0 माइनस 0 आपके पास आ गया। अब आप लोग आई इंटीग्रल लगाएंगे, तो इंटीग्रल लगा के एलसीएम लेंगे, दैट इज एलसीएम विल बी n प्लस 1 एंड देन n प्लस 2, और ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज n प्लस 2 माइनस, और ये n और -1 आपके पास आ चुका है, माइनस से ओपन कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए, n से n कैंसिल हो रहा है, और जो आई इंटीग्रल आया वो आई 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 1 अपॉन n प्लस 1 एंड देन n प्लस 2, और ये ही फाइनल आपका आंसर है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेज एक्स्ट्रा हो गया, अपन ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, इस पेज को मैं एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अपने यूज़ नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको विशेष ध्यान दें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया मैंने। इसका मतलब आप स्पेशली इस क्वेश्चन पे फोकस करें और स्पेशल निकालें क्योंकि पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे ये आई, और ये लिमिट देख रही है 0 to π/4, और ये है log 1 प्लस 10x एंड देन dx आपके पास दिख रहा है, 1 प्लस 10x एंड dx है। अब इस क्वेश्चन को जब आप इस तरह को देखते हैं तो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि यार अपन प्रॉपर्टी लगाएं तो लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, और इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इसमें कुछ भी नया नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा पता लग रहा है 0 to π/4 है। अब 10 का आप लोगों को ना तो π/4 में कोई शिफ्ट होता है, 10 से क्वार्टर में शिफ्ट होता है, नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो अल्टीमेटली करें क्या, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को जैसा फॉर्मेट है इसमें काम करिए, शिफ्टिंग लगा दीजिए, देन फर्दर शिफ्टिंग के बाद अपन देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला, क्या स्टेप बन सकती है वो चेक करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं लगता तो क्या लगता है, शिफ्टिंग लगता है, इसको आप इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, दैट इज फर्स्ट। और मैं यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ वो जस्ट वेट, वो प्रॉपर्टी P4 प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to 4 है तो P4 प्रॉपर्टी लगेगी, और P4 प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में काम में ली थी, वही प्रॉपर्टी अपन यहाँ से उसको कॉपी करके और यहाँ पुट करते हैं, और ये P4 प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पे मैंने स्पेशल बोला है, और स्पेशल बोला था आप लोगों को ध्यान देने की बनता है।
तो बाय यूजिंग अप्लाई P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो P4 प्रॉपर्टी लगाने पर आपका जो रिजल्ट बनेगा दैट इज़ आई, और ध्यान देना 0 to π/4 और ये है लॉग, और ये ब्रैकेट 1 प्लस 10 की 10 जो लगाएंगे 10 x के प्लेस पे क्या लगाओगे π/4 और माइनस x, और ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन फर्दर dx। ठीक है, अब आपने जब ये प्रॉपर्टी लगाई तो आपको ये ध्यान देना है, और कुछ नया कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 90 माइनस तो है ही नहीं, 10 π/4 माइनस कुछ नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया फॉर्मेट है, आप लोगों ने 10a - b का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10b। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कराएंगे, देन एलसीएम लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। देखते करते हैं। देखो आप लोगों के पास मिला दैट इज़ आई, और ये है 0 to π/4, ये π/4 है, और ये जो लॉग है और इसमें 1 प्लस, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 और 10x 10ab, ये लगा दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज है। मैं इस पे जो ब्रैकेट है वो थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये दिख रहा है। अब 10 π/4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ पर पुट करते हैं, ये आई इंटीग्रल, और ये है 0 to π/4 और ये है लॉग, और ये इंटीग्रल अब आप देखेंगे तो ये 1 प्लस 10 π/4 होता है 1 माइनस 10x, और ये 1 प्लस π/4 1 इंटू 10x दैट इज 10x, ये π/4 1 प्लस माइनस, और आपका फॉर्मूला है। अब आपको क्या लेना है एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेते हैं दैट इज आई 0 to π/4, ध्यान देना लिमिट लगाना ना भूले, और ये dx चल रहा है, प्लीज़ dx चल रहा है। अब आप लोग लेंगे लॉग, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम विच इज़ 1 प्लस 10x, अब वो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस, अब यहाँ पर जो रेस्पॉन्स रहेगा विल बी 1 माइनस 10x, और ये इंटीग्रल आपके पास dx आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं 10x से क्या हो जाएगा 10x कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म जो रहा वो 2 रहा, क्या रहा 2 और 1 माइनस रहा, तो मैं समझता हूँ एक log m/n क्या होता है log m माइनस log n होता है। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी दें, क्या लगा रहा हूँ दैट इज़ आई, और ये है 0 to π/4 और ये बना है log m यानी 1 और 1 क्या बना 2, ये 2, और मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 10x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर dx है। अब अपन लगा रहे हैं log m/n जानते हैं log m माइनस log n होता है। तो यहाँ अभी इंटीग्रल नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई जिसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन ट्रिकी है, और ट्रिकी है तो पेपर में आने लायक चाहिए होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हर कोई बच्चा कर लेगा, बट जो ट्रिक्स सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना है तो ही तो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, इसलिए मैंने स्पेशल क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर बोला है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन भी किया। अब आप देख सकते हैं आई, ये लिमिट है 0 to π/4 और ये जो रेस्पॉन्स रहा है ये 2 है ना, तो पहले तो लिखा मैंने log 2 और ये dx और ये माइनस, अगेन लिमिट लगा दो 0 to π/4 और ये हो गया log और ये हो गया 1 प्लस 10x एंड देन फर्दर dx हो गया। अगर आप इस इंटीग्रल को देखते हैं तो ये इंटीग्रल अपने आप में क्या दिख रहा है आई दिख रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, आपने जो जिसको इक्वेशन 1 बना ना ये आई दिख रहा है, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से इसका रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो ये आई और ये log 2 कांस्टेंट, तो आप लोग इसको क्या निकालेंगे log 2 बाहर निकाल दिया, या 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट लगेगी 0 से π/2 और ये π/4 सॉरी 0 से π/4 और ये माइनस और ये इंटीग्रल बना आई को ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी 2i और लिमिट लग जाएगी π/4 माइनस 0 एंड देन log 2। अब देखो π/4 माइनस 0 2, तो ये जो आपके पास आया 2i विच इज़ π/4 और ये log 2। अब ये 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो i इक्वल्स टू π/4 2 जा 8 और ये log 2 आपके पास आंसर आया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन का रेस्पॉन्स आया और ये रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आपको देख के पहचान में आता है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया नया, कुछ भी नया नहीं किया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला इंप्लीमेंट तो P4 इंप्लीमेंट किया, क्योंकि 0 से π/4 है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स बनता है वो रेस्पॉन्स आपने a-10 a-b का फॉर्मूला लगाया और a-b का फॉर्मूला लगाने के बाद 10 π/4 की वैल्यू पुट की, π/4 की वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप लोगों ने log m/n लगाया, log m/n जो कि log m माइनस log n होता है,
फर्दर लॉग ये जो टर्म बनी ये आपका टर्म आप देख सकते हो, ये आपके पास क्या बन रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से आई बन गया और आई लगाया और ये ट्रांसफर किया, log 2 कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर ले लिया और यहाँ 1 बचा और 1 का इंटीग्रल जो होता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है हमेशा x होता है, तो 1 का इंटीग्रल आपने x लगाया और x लगाने के बाद इस पर लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाया और अपर लिमिट लगाने के बाद आपका जो पार्ट है वो ये i और i को ट्रांसफर करेंगे तो 2y बन जाएगा और 2 को ट्रांसफर कर लिया। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखें और समझें। अब अगेन इस क्वेश्चन पे वापस आप देखते हैं कि ये 0 से 2x और √2 - x है, तो क्वेश्चन का नेचर देख के पता लग रहा है 0 से 2 है और 2 - x है, तो 2 से ही रूट में पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही वापस कौन सी लगानी, P4 प्रॉपर्टी लगानी। तो इसको पहले इंटीग्रल देख लेते हैं, इंटीग्रल क्या बन रहा है, ये इंटीग्रल i बन रहा है दैट इज 0 से 2 और ये x √2 - x और ये dx बना 0 से 2 x - dx बना। अगर वापस अपन को कौन सी प्रॉपर्टी लगानी, P4 प्रॉपर्टी लगानी, तो P4 प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ये कॉपी और ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ये कॉपी, ठीक है। अब हम वापस कौन सी कर रहे हैं, P4 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लगाते हैं P4 प्रॉपर्टी। देखो मैं थोड़ा सा इसको 100% कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में विजिबल मोबाइल पर भी अच्छा दिख सकता है। चलो ये आपके पास, चलो अब आते हैं सबसे पहले ये जो आई इंटीग्रल है, ये इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट कंसिडर कर लें। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ले और P4 प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई और आप प्रॉपर्टी कहता है कि जो 0 to a है, सॉरी 0 to 2 है, ये क्या होगा, x की प्लेस होगा a - x, a मतलब जो अपर लिमिट है दैट इज 2 - x, तो यहाँ x के प्लेस पे लगाएंगे 2 - x और ये रूट, ध्यान देना रूट 2 - x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 - x के प्लेस पे, क्योंकि x किससे रिप्लेस होगा, लो है a - x से रिप्लेस होगा, तो a इज व्हाट, अपर लिमिट, a अपर लिमिट विच इज 2 और 2 x के प्लेस पे 2 - x, ये 2 - x और ये बाहर क्या है dx, ठीक है, थोड़ा समझना है। अब आप देखो i और ये है 0 से 2 और ये हो गया 2 - x और ये जो रूट है इसको आप देखेंगे ओपन करेंगे तो 2 - 2 + x और ये बाहर हो गया dx। आप देख सकते हैं 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका जो फाइनल आंसर आया वो फाइनल आंसर i आया दैट इज 0 से 2 और ये 0 से 2 और ये 2 - x और ये बना है √x और dx। अब √x और dx यानी रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसको अपन पहले इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करते हैं और देखो i आपके पास रेस्पॉन्स मिलता है 2x की पावर हाफ माइनस और ये x की पावर हो जाएगा 1 और ये हाफ दैट इज 3/2 और ये 3/2 और ये इंटीग्रल, अभी अपना इंटीग्रेशन बाकी है अपना, ये इंटीग्रेशन और ये 0 से 2 और ये हो गया dx। अब अपन इसका क्या करेंगे, अभी तो मैंने सिंप्लीफाई किया, अब अपन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहला पार्ट तो यहाँ बनता है दैट इज i इक्वल्स टू, ये 2 तो आपके पास एज इट इज है, ये x की पावर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 + 1/2 + 1, ये तो आपका अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट क्या पावर सोल्व किया, माइनस x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 और ये जो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो लिमिट लग रही है वो लिमिट लग रही है दैट इज कितना 0 से 2 लग रहा है। अब 0 से 2 लग रहा तो लगाते हैं लिमिट अपन भी 0 से 2 लिमिट लगाते हैं और इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे भी इसको इस प्लेस पे सॉल्व करते हैं। देखिए ना, अब आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका रेस्पॉन्स बनता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट फर्दर लगाएंगे तो क्या इंटीग्रेशन हो रहा है, देखो ये तो आपके पास है 2, आप जानते हैं ये 1.5 दैट इज 3/2, तो रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा और ये x की पावर बन जाएगा 3/2, ठीक है, माइनस ये x की पावर देखो 3 2 जा सॉरी ये 2 और 3 5/2 को लिखेंगे 2/5 और ये x की पावर क्या बन गया 5/2 और लिमिट अपने आप में 0 से 2 है। बस अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी तो करते हैं। आई जो फाइनल आंसर देखो पहले तो ब्रैकेट 2 लगाएंगे तो 2 ये तो 4 ऑलरेडी है 4/3। अब देखो जब 2 लगा रहे हैं तो ध्यान देना 2 का रूट है ये क्या है, देखो पहले इसको जो ब्रेक कर रहे हैं वो 3/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल पावर, ये x का पावर 1/2 और उसका पावर क्यूब है तो 1/2 लगेगा, 1/2 का मतलब होता है रूट और रूट का क्यूब है तो √2 का क्यूब यानी 2√2, तो ये आप लोग पुट करेंगे 2√2। थोड़ा सा लॉजिकल समझना, कैलकुलेशन बेस्ड है तो समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। नाउ -2/5
अब ये 2 है यहाँ पर, देखो x की प्लेस पे 2 लिख रहे हैं, तो 2 का पहले रूट का हाफ करेंगे, हाफ यानी √2, और √2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, तो √2 4 टाइम्स में 4 हो जाएगा, देखो 2 √2 पे 2 हो जाता है, अगेन दूसरे √2 पे 2 हो जाएगा, 2 2 या 4 और 4 √2, तो ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया 4 √2। और 0 पर जो आपका रेस्पॉन्स आएगा वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लोअर और अपर दोनों क्या हो जाएंगे, सॉरी इस पे भी 0 और इस पे भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। I = 4 2 8 √2/3 -4 2 8 √2/5। अब आप लोग इसको एक काम करेंगे, 8 √2 को आपने कॉमन ले लिया और एलसीएम लेंगे 3 × 5, तो ये तो आ जाएगा 5 - 3, और ये जो फाइनल आंसर बन रहा है वो 8 √2 5 - 3 दैट इज़ 2, और ये नीचे 5 3 15, 8 2 हो जाएगा 16 √2/15। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आई आया वो आई आया 16 √2/15, ये 16 √2/15, ये आपका फाइनल कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, और ये फाइनल आंसर आपका जो रेस्पॉन्स है 16 √2/15, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन मैंने वाइंड अप कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 है, ये पेज एक्स्ट्रा है इस पर भी, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटाते हैं, ये लीजिए भैया इस पेज को भी हटा दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, ये अगेन इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बोर्ड पेपर में इस बार 2025 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से निकालना है। देखो पहले जो प्रॉपर्टी लगानी है वो P4 प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से π/2 दिख रहा है आपको, वो लगेगी, तो प्रॉपर्टी लगेगी। लैंग्वेज में वो 0 से लिमिट दिख रही है आपको, तो यहाँ से पहले प्रॉपर्टी आप लोग कॉपी कर लें, ताकि प्रॉपर्टी यही लगानी है तो फिर क्यों परेशान होना है, कॉपी बार में लिखने के बजाय मैं इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर जो P4 प्रॉपर्टी लगानी है, तो P4 प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसका जो बेसिक रोल है वो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहला पार्ट। फर्दर फिर P4 प्रॉपर्टी लगेगी, तो सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसको मैंने पहले I, और ये 0 से π/2, और ये है ब्रैकेट 2 log sin x है, माइनस ये sin 2x को इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 sin थीटा, जैसे आपने sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2x का लगाना पड़ेगा 2 sin x cos x। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो दैट इज log, ये मैं इसको ये ब्रैकेट जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये बिग ब्रैकेट लगा लेता हूँ थोड़ा सा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लग जाएगा 2 sin x cos x ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट और dx लगा दिया। सिर्फ मैंने क्या किया, sin 2x का फॉर्मूला लिख दिया, और ये मैं चाहूँ तो यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin 2 थीटा विच इज 2 sin थीटा एंड देन cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाया। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी log m इंटू n इंटू पी, अगर आप लोगों ने log m इंटू n इंटू पी पढ़ा तो log m इंटू n अगर दो वेरिएबल भी हैं तो उसका रेस्पॉन्स होता है log m प्लस log m, ये ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, log m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाते हैं, देखो रेस्पॉन्स क्या रहता है, ये i इंटीग्रल है 0 से π/2 एंड ब्रैकेट 2 log sin x माइनस, अब आप लोग इसको मेंशन करेंगे माइनस का, तो log 2 माइनस, क्योंकि प्लस में आएगा पर बाहर माइनस तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो log हो जाएगा log sin x एंड देन फर्दर माइनस का log cos x, और ये बाहर ऑलरेडी dx है। अब आप देख सकते हैं log sin x और ये 2 log sin x, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 log sin x, तो ये भी सिंप्लीफाई करते हैं। अभी स्टिल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, 0 to π/2 और ये ब्रैकेट और ये रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज log sin x पहले लिख दीजिए, और देन फर्दर माइनस कर दीजिए log cos x, और ये फिर रिमेनिंग रहेगा लास्ट में माइनस log 2 और ये dx है। ये फाइनल सिंप्लीफाई होने पर दिस वन इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद मेरा जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना है, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, और P4 प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी ऊपर, ये P4 प्रॉपर्टी कौन सी है, इसका नाम ब्रैकेट में लिख देता हूँ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी अबव मेंशन कर रखी है। करते हैं, तो P4 प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाने पर आपका रेस्पॉन्स देखोगे 0 से π/2, और ये log है, देखो ध्यान देना, ब्रैकेट में log sin और x के प्लेस पे क्या होगा, π/2 माइनस x माइनस log cos π/2 माइनस x, और log में x 2 में का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे log 2 और ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। अब
अब आप लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। I इक्वल्स टू 0 to π/2, ये ब्रैकेट लॉग साइन 90 माइनस दैट इज cos x माइनस cos 90 माइनस लॉग साइन x, लॉग साइन x और माइनस आपके पास है लॉग 2 और ये ब्रैकेट dx है। आप इस इक्वेशन को कंसिडर कर लीजिए दैट इज 2। क्या करना है आपको, दोनों का ऐड करना है। क्या करना है, फर्स्ट एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे, क्योंकि आप देखो log साइन x प्लस का है या log साइन x माइनस का है। log माइनस cos x माइनस नेगेटिव है, ये log cos x पॉजिटिव है, और ये दोनों log 2 और log 2 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टेप बनाते हैं। देखो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास I इंटीग्रल है और लिमिट है 0 से π/2 और दोनों मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ दैट इज log साइन x माइनस log cos x माइनस log 2। अब आप ऐड कर रहे हैं प्लस ये वाला सेकंड टर्म मेंशन कर रहे हैं, सेकंड वाला इक्वेशन दैट इज log cos x माइनस log sin x माइनस log 2 और ये ब्रैकेट dx, ये आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, वो कैंसिल करते हैं। दैट इज log sin x से log sin x कैंसिल हो गया, log cos x से log cos कैंसिल हो गया। अब आप इस टर्म का इंटीग्रल का जो पार्ट देखते हैं वो दैट इज माइनस log 2 और माइनस log 2, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 2 log 2 और अंदर है इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये 1 और dx है। और आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, दैट इज I और ये माइनस 2 log 2 और ये आ जाएगा x और लिमिट लगेगी 0 से π/2। अब आप देखते हैं I और ये माइनस 2 log 2 और x के प्लस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो π/2 माइनस 0। अब आप फाइनल आंसर जो आपके पास आया ये π/2 आया, कितना आया π/2 आया, तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस 2 इंटू π/2 और ये log 2 आया। अब आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आपके पास क्या बना है, दैट इज़ फाइनल आंसर विल बी, मैं पुट कर रहा हूँ, देखो क्या आंसर फाइनल रहा। I इक्वल्स टू माइनस पाई log 2 आपके पास आया। अगर इसमें माइनस को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, I इक्वल्स टू पाई और ये log 2 और ये माइनस ऊपर चला गया, किसमें चला गया, यहाँ वाला माइनस पावर जो आपकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से, दैट इज़ log m की पावर n विच इज़ n log m, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे और माइनस लगाएंगे, ये ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस, तो ये पाई और ये बन जाएगा log माइनस मीन्स 1/2 और ये फाइनल आंसर दैट इज I और ये फाइनल आंसर को मैं थोड़ा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ, I इक्वल्स टू पाई log 1/2 और यही आपका फाइनल, मैं समझता हूँ यही फाइनल आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मैंने आज की वीडियो के जो क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक मैंने वाइंड अप किए हैं। इसमें किसी को एक सेकंड मैंने कहीं π/2 सॉरी ये थोड़ा सा अपन ने यहाँ एक जगह गड़बड़ की, इसमें गड़बड़ ये की कि अपन ने दोनों को जब ऐड किया ना तो ये 2i लिखना था, जस्ट वेट, तो ये 2i अपने नहीं लिखा इसलिए थोड़ा सा आंसर वेरी हो रहा है, 2i और ये 2 चलेगा, जस्ट वेट, और ये मेंशन यहाँ 2 चल रहा है और ये भी यहाँ पर भी 2 चल रहा है, ये भी 2 चल रहा है, ये भी 2 चल रहा है और यहाँ तक ये सब 2 चल रहा है और ये 2 चल रहा है। अब यहाँ पर जब 2 भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको नीचे ट्रांसफ़र करने पर ये π/2 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आप फाइनल आंसर π/2 log 1/2 ये फाइनल आंसर मैं समझता हूँ, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं सारे इंटीग्रल्स आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी वाइज आप लोगों को क्लियर किए। इसमें किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप वीडियो के जो कमेंट है उस सेक्शन में आप बताइए। और एक आपको PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है, बिल्कुल डाउनलोड करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंटेंट और एक वीडियो का पार्ट अलग है और एक PDF अलग पार्ट है। PDF से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ रेगुलर वीडियो अपलोड होते ही तुरंत टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दी जाती है, तो प्लीज़ वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके फिर द वीडियो देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता तो नो डाउट डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपको ये बड़ी मेहनत से आपको कोई टीचर कराता है तो टीचर की डिमांड भी होती है कि कुछ आप उनको कुछ एप्रिशिएशन मिले, और एप्रिशिएशन में सिर्फ आपसे वो क्या चाहता है, वो कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ही आपका होता है। तो मैं समझता हूँ आप लोग मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल को ट्रांसफ़र करें, फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। और ये अच्छा एक मुहिम चालू की मैंने पढ़ाने की 10th 11th 12th और
मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हर चीज़, हर बच्चा जो चाहे दूर भी कहीं पे भी किसी भी कोने में पढ़ता है, वो हर बच्चे को वो ये डेटा मिल सके और बेस्ट लैंग्वेज में मिल सके। और ये जो है हिंदी और इंग्लिश मीन्स जो पर्सन ईजीली अपन समझ सकते हैं जिस लैंग्वेज में, वो बेस्ट टू बेस्ट लैंग्वेज उसको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है वो वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड बाय।